नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुबारकबाद इस बात के लिए भी कि आपने भाजपाई गुब्बारे की हवा निकाल दी। इसके लिए फिर से एक बार मुबारकबाद। इस समय पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। महामारी विकराल रूप में फैलती जा रही है, लेकिन हमारे जो शासक हैं, भारत पे जिनका सरकार चल रही है, जो राज कर रहे हैं, उनकी मानसिकता वहीं की वहीं पड़ी है जहाँ से वो चले थे, जहाँ से उनका उद्गम है। आप जरा गौर फरमाइएगा, 25 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ जो 14 अप्रैल तक चला। उस समय भारत में एक्टिव केस 606 थे और 10 मौतें हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 21 दिन का लॉकडाउन था। और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उस समय 10,815 केस थे। फिर सेकेंड राउंड शुरू हुआ 15 अप्रैल से 3 मई बीतते बीतते 40,000 केस हो गए। और उसके बाद जब थर्ड राउंड शुरू हुआ 4 मई से 17 मई, तब कुल केस 1 लाख पार कर गया। और आज 25 तारीख है, 1,34-35 हज़ार के आसपास भारत में कोरोना के मामले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा कि भारतीय समाज का जहन ऐसा बन गया कि कोरोना की इस विभीषिका को हम उस सीरियसनेस तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जब 500 केस था तो पूरी टाइट लॉकडाउन, और अब जब 1.5 लाख के आसपास केस पहुंचने वाला है तो लॉकडाउन में भारी रियायत। सरकार आखिर कोरोना महामारी को किस तरह से ले रही है? पूरी देश में इस चर्चा है, बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं कि उस पैमाने पे जांच नहीं हो रही है, नहीं तो बीमारी और भी बड़े तरीके में दिखती। माने जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये आंकड़े सही नहीं बता रहे हैं। आंकड़े इससे और भी बड़े हो सकते हैं। जिस तरह से दूसरे देशों में कोरोना से मौतें हो रही हैं वो दर हमारे यहाँ कम है, लेकिन आज के डेट में भी कोरोना पॉजिटिव की दर ज़्यादा है और रिकवर होने की दर कम है। तो क्या सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हमारा काम खत्म हो गया, अब हम कोरोना के साथ उसी तरह से हमको रहना है जैसे टीबी है, जैसे कैंसर है, जैसे मलेरिया है, ये बीमारियां हमारे सोसाइटी में है, उसी तरह से हमको रहना है? तब आप थाली ताली जो बजवाए, जो भारतीय समाज का मूड जो है वो बीमारी के प्रति अगंभीर किए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पीरियड में ये जो 60 दिन का, 55-60 दिन का, 65 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड था, इसमें अपनी राजनीति करने से मोदी जी बाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आई। मजदूरों के अधिकार को शिथिल कर देना, कोर्ट के द्वारा तमाम अधिकारों का अधिग्रहण करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पंगु बनाना, ज़बरदस्त धन राइज करना, उस धन का कोई अपव्यय नहीं हुआ है, उस धन का कोई व्यय नहीं हुआ है, उस धन का कोई ऑथेंटिक जगह नहीं है जहां खर्चा किया गया और आवाम को बताया गया है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ ये पता नहीं है। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया पैकेज की घोषणा कर दी। बड़ा मज़ेदार है, वो जो पुराने दौर में पैसा सरकार ने खर्चा किया होगा उसको भी उसमें इंक्लूड कर दिया और पैकेज देके लोन बांट रहे हैं। तो क्या जो लोग सरकार चला रहे हैं ये हमारे प्रति उतना संवेदनशील हैं? लाखों लाख मजदूर 1,000 किलोमीटर पैदल चल गया। क्या सरकार इनको अपना आदमी ही नहीं मानती है, इनको देश का नागरिक ही नहीं मानती है? आज अगर तथ्यात्मक आंकड़ों को आप देखेंगे तो जो मौतें कोरोना से हुई हैं वो कोरोना के सप्लीमेंट्री मौतें ज़्यादा हैं। हार्ट फेल करके मर गया आदमी, ब्रेन स्ट्रोक करके मर गया आदमी, डिप्रेशन में जाके मर गया आदमी, जांच हुई कोरोना पाया गया। उसके एक्चुअल मरने की वजह कोरोना नहीं थी, मरने की वजह कुछ और थी।
तो क्या कोरोना के बहाने पूरे देश को एक दूसरे संकट में झोंक के आज के डेट में सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है? बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सरकार की एक नई योजना को फेल कर दिया। आज ईद है और जिस तरह से हमारे समाज के लोगों ने, हमारे भारत को प्यार करने वालों लोगों ने, देश के प्रति समर्पित लोगों ने अपने मजहबी इस्टेब्लिशमेंट नियम को भी दरकिनार करते हुए सरकारी आग्रह, सरकारी दबाव, सरकारी प्रेशर के साथ साथ इस भावना को दिल में रखते हुए कि कहीं हमारे इस एक्ट से कोरोना जैसी महामारी का प्रादुर्भाव ना हो जाए, या अगर कुछ आंकड़े बढ़ गए तो जिस तरह से जमात का नाम लेके पूरे देश में कॉमनलाइज करने का सरकार ने कोशिश किया, ये कोशिश ना हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने घर में अपने त्यौहार की रिचुअल्स को अदा किया और आप घर में रह के त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मोदी जी आपकी सब्जी मंडियाँ और तमाम जगह पैदल चलते मजदूर, जो आप ट्रेन चलाने जा रहे हैं, कल से प्लेन चलाने जा रहे हैं, अपना नज़रिया साफ करिए। ये देश आपको माफ़ करने वाला नहीं है। देश में अगर कोरोना फैलता है, देश में जिस तरह से बड़ी पैमाने पे कोरोना फैल रहा है, आपकी योजनाओं ने कोरोना को गांव-गांव पहुंचा दिया है। इस महामारी के लिए आप याद किए जाइएगा। मोदी जी, आपको याद करेगा हिंदुस्तान का इतिहास कि एक ऐसा शासक था जिसने पूरे देश को मौत के मुहाने पे खड़ा कर दिया था। हम आपसे भी कहना चाहते हैं दोस्तों, आपके जहन में सवाल उठना चाहिए। आप सरकारी हर कदम, अगर वो सही है तो उसकी तारीफ करिए, लेकिन अगर वो गलत आपको लग रहा है तो उस पर सवाल करिए। ये माहौल हमको आपको बनाना है। जनता ने एक दूसरे की खूब मदद की, जनता ने एक दूसरे को खूब सहयोग दिया। समाज के लोग निकल के बाहर आए, कोरोना के डर को दरकिनार करते हुए। जो सिस्टम में थे, जो सरकारी नौकर थे, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन उसके बाहर के बहुत सारे लोगों ने मदद किया। आप सबका ऋणी रहेगा देश, आप सबका आभारी रहेगा देश। आप सब लोगों की मेहनत और जो हौसला अफजाई आपने देश का किया है, आपने देश के साथ जो देश की पीड़ित जनता के साथ लगकर जनता का जो सहयोग किया है, इसके लिए देश सदा आपका आभारी रहेगा। लेकिन सरकारों से सवाल जरूर पूछिए, सरकार को जवाब देना होगा और सवाल रोज़ बरोज़ तेज होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सवालों के कटघरे में इनको खड़ा किया जाएगा, अपने लिए इनका हिसाब किताब मांगा जाएगा, अपने साथ किए गए व्यवहार का इनसे जवाब मांगा जाएगा। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, इनके भरोसे नहीं, अपने साथियों के भरोसे, देश की जनता के भरोसे, देश की आवाम के बल पर कोरोना हारेगा। हम जीतेंगे और तमाम गंदी राजनीति फेल होगी। नमस्कार।